और रात को उस नीली खिड़की से कोई झांकता है, पर किसी ने कभी कुछ देखा नहीं। एक दिन अर्जुन के दोस्त ने उसे चुनौती दी, अगर तू इतना बहादुर है तो उस नीली खिड़की वाले कमरे में जाकर दिखा। अर्जुन हंसता है, पर वो अंदर से थोड़ा घबरा गया। फिर भी उसने हाँ कह दिया। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था, अर्जुन। वह बहुत साहसी था, लेकिन उसे एक ही चीज से डर लगता था, बंद खिड़कियां। उसे लगता था कि कोई खिड़की के पीछे से उसे देख रहा है। गांव के किनारे एक पुराना मकान हुआ करता था, जिसे लोग नीली खिड़की वाला घर कहते थे। सब कहते थे कि उस घर का एक कमरा कभी नहीं खुलता और रात को उस नीली खिड़की से कोई झांकता है, पर किसी ने कभी कुछ देखा नहीं। एक दिन अर्जुन के दोस्त ने उसे चुनौती दी, अगर तू इतना बहादुर है तो उस नीली खिड़की वाले कमरे में जाकर दिखा। अर्जुन हंसता है, पर वो अंदर से थोड़ा घबरा गया। फिर भी उसने हाँ कह दिया। अर्जुन रात को 12 बजे उठता है और उस घर की तरफ चल देता है। रात को 12 बजे वो अकेला उस घर में गया। पूरा घर में अंधेरा था। हर लकड़ी की सीढ़ी चरमरा रही थी। हवा में धूल और सन्नाटा तैर रहा था। वो धीरे धीरे उस नीली खिड़की वाले कमरे के पास पहुंचा। कमरे का दरवाजा आधा खुला था। अर्जुन ने अंदर झांका। कमरा खाली था, पर एक अजीब सी ठंडक और धीमी धीमी फुसफुसाहटें वहां थीं। दीवार पर एक पुराना शीशा लटका था। अर्जुन ने आगे बढ़कर शीशे में देखा और वहीं उसकी सांसें रुक गईं। शीशे में उसका चेहरा नहीं था, बल्कि एक सफेद आंखों वाली परछाई खड़ी थी जो मुस्कुरा रही थी। अर्जुन पीछे मुड़ा, पर कमरे में कोई नहीं था। फिर शीशे में देखा। अब परछाई उसके पीछे खड़ी थी। वो चीखा और तेजी से बाहर भागा। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। अर्जुन ने कभी उस घर की तरफ दोबारा नहीं देखा, लेकिन कहते हैं, अगर आप रात 12 बजे उस नीली खिड़की से झांको तो शीशे में आपके पीछे भी कोई दिख सकता है।